अहमदनगर किले का निर्माण 1427 में करवाया था। मलिक अहमद निजाम शाह, जिनके नाम पर अहमदनगर शहर का नाम रखा गया है, वह निजाम शाही वंश के पहले सुल्तान थे और उन्होंने पड़ोसी इधर के आक्रमणकारियों से शहर की रक्षा के लिए किले का निर्माण करवाया था। शुरू में यह मिट्टी से बना था, लेकिन हुसैन निजाम शाह के अधीन 1549 में प्रमुख किलेबंदी शुरू हुई। इसमें 4 साल लगे और आखिरकार 1562 में यह बनकर तैयार हुआ। फरवरी 1596 में रानी रीजेंट चांद बीबी ने मुगल आक्रमण को सफलतापूर्वक खदेड़ दिया, लेकिन जब अकबर ने 1600 में फिर से हमला किया तो किला मुगलों के पास चला गया। 20 फरवरी 1707 को 88 साल की उम्र में अहमदनगर किले में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद किला 1724 में निजामों के पास, 1779 में मराठों के पास और उसके बाद 1790 में सिंधियाओं के पास चला गया। माधवराव द्वितीय की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य में अस्थिरता की अवधि के दौरान दौलत सिंधिया ने किले और उसके आसपास के क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया था। 1797 में उन्होंने अहमदनगर किले में पेशवा राजनयिक नाना फडणवीस को कैद कर लिया। 1803 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान आर्थर वेलेस्ली ने मराठा सेना को हराया और ईस्ट इंडिया कंपनी का किले पर कब्जा हो गया। ब्रिटिश राज द्वारा इसे जेल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था और यही वह जगह थी जहां जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 9 अन्य सदस्यों को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करने के बाद लगभग 3 साल तक हिरासत में रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी लोकप्रिय पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी, जबकि वह किले में कैद थे। उसी समय के दौरान कांग्रेस नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भी अपनी प्रशंसित गुबार ए खातिर यानी मन की बातें उर्दू में गुबार खातिर संकलित की, जिसे उर्दू साहित्य में पत्रात्मक निबंध का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। वर्तमान में किला भारतीय सेना की बख्तरबंद कोर के प्रशासन के अधीन है।